आज हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं और उसका डायरेक्ट वैल्यू याद करते हैं। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके नीचे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। और ऐसे यहाँ पर जो 8 9 10 11 12 13 ऐसे 20 तक लिखा हुआ है, ये भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इसका डायरेक्ट वैल्यू याद करेंगे। अगर किसी एटम में से या एटम या मालिक्यूल में मेनली देखा जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि 2 हो गए, 3 हो गए, 4, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। तो हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। जैसे यहाँ 4, सबसे पहले 4 का याद कर लो। 4 का 0 बॉन्ड ऑर्डर आता है, 4 का 0 आता है। उसके देखो, अगर इधर भागो आगे जा रहे हो तो 5 का हो जाएगा 0.5, और अगर पीछे जा रहे हो तो ये 3 का भी हो जाएगा 0.5। इस तरीके से याद करना और ऐसे ही बार बार रिपीट करते रहना। 1 2 बार लिख लोगे कॉपी में तो याद हो जाएगा। ऐसे 4 के जब 0.5 होगा तो इसके आगे जाओगे तो इसका हो जाएगा 1, यानी 6 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। ऐसे 7 का आ जाएगा 0.5। 0 के आगे जाओगे तो 0.5, फिर 1, फिर 0.5। ऐसे 0 के पीछे आओगे तो 0.5, फिर 1, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा। इस तरीके से याद करना है हम लोगों को। 4 वाला याद कर लो, 4 का 0, उसके आगे जाओ तो 0.5 1 0.5, अगर 4 के पीछे जाओ तो 0.5 1 0.5। जैसे कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल देखा जा सकता है H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में 1, 2 हाइड्रोजन में 2 हो गए। और ये जो बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, इसका मतलब हुआ है 1 बॉन्ड, इसका मतलब हो 1 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 1 बॉन्ड होता है। चलो इसको भी आगे देख लिया जाएगा। अब देखो इसमें 8 9 10 इस वाले में कैसे याद करना है। 7 तक ऐसे याद करना है कि पहले 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर पीछे भी अगर जाने लगे तो 0.5, फिर 1, फिर 0.5। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए लिखे हुए हैं जो 8 9 10 11 ऐसे 20 तक। अब बॉन्ड ऑर्डर इसका समझते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसमें 14 का सबसे पहले याद करो, सबसे ज़्यादा 14 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, इसको याद कर लो। उसके बाद में करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है एकदम से। सिर्फ 0.5 घटाते चले जाओ दोनों तरफ, चाहे इधर जाओ तब भी 0.55 घटाते चले जाओ, इधर की तरफ भी 0.5 घटाते जाना है, और इधर की तरफ भी 0.5 घटाते जाना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, -0.5 ऐसे करते चले जाओ, -0.5, बस और कुछ नहीं करना। सिर्फ याद रखना है इसमें माइनस करना है 0.5 को, इधर भी माइनस करना है 0.5 को, सब में। जैसे कि यहाँ 3 है तो 15 का कितना हो जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे 16 का कितना आ जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 17 कितना आ जाएगा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन का कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 आ जाएगा। 19 से कितना आ जाएगा 0.5। 20 के कितना आ जाएगा, जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका 0 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इस तरीके से याद रखना है हम लोगों को। ऐसे 13 का देखो 0.5 इधर भी घटाते चले जाना। 3 है, 14 का 3 तो 13 का हो जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे 12 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे 11 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे 9 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से याद करना। सिर्फ इतना याद रखा है, यहाँ पर 14 को याद कर लो, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और यहाँ पर 4 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इतना याद रखना। बाकी तो सिंपल है, यहाँ पर 14 का 3 लिख लो, उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन जैसे कम करो, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 13 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब 0.5 घटाते चले जाओ। इसको ऐसे याद करना। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन को याद कर लो, CO प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है, CO प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए इस हिसाब से 2.5, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, इसका 3.5, सबसे ज़्यादा इसका हो जाता है। बस इसको एक्सेप्शन में याद रखना है, सिर्फ इसमें एक्सेप्शन में, ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्शन में याद कर लो। देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन
और हाइड्रो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से 14 और 1 + 4 से 1 घट जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन हुए। इस प्रकार से इसको याद करना है। और इसका अगर जैसे 3 बॉन्ड ऑर्डर है तो इसका 3 मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका मतलब हुआ 3 बॉन्ड। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में N2 हो गया, N2 के बीच में कितने 3 बॉन्ड हैं, देखो 1 2 3, ऐसे इसको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल देखना हो तो इसमें CO भी हो जाएगा, CO के बीच में कार्बन ऑक्सीजन के बाद भी 3 बॉन्ड पाया जाएगा, इसका होगा। और ये जैसे ये यहाँ 2 है, 2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो, उसमें क्या होता है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी मतलब 2 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 2 बॉन्ड्स। जैसे कि CO नहीं C2 में तो ट्रिपल बॉन्ड होते, C2 ऐसे होगा। एग्जाम्पल में इसको अगर याद रखना है तो C2 में क्या होता है, ऐसे डबल बॉन्ड बस पाए जाते हैं। ये होगा इसका एग्जाम्पल।